हेलो एवरीवन, आई एम रेहाना। आज हम लोग सीपीसी के सभी स्टेट द्वारा पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस सेशन में मैंने जितने भी स्टेट यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड में जब अब तक एपीओ और जुडिशरी में जितने भी सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आयोगों ने पूछा है उन सबको मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है और ये सेशन आपके बिहार एपीओ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभिवचन का नियम नहीं है? ऑप्शन ए, तथ्यों का अभिवचन करे, विधि का नहीं। ऑप्शन बी, विधि का कथन करे, तथ्यों का अभिवचन करे। ऑप्शन सी है, केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करे। ऑप्शन डी है, तथ्यों का अभिवचन करे और साक्ष्यों का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विधि का कथन करे और तथ्यों का अभिवचन करे। और अभिवचन से संबंधित कौन सा ऑर्डर है इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले मैंने जितने भी ऑर्डर और सेक्शन और रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सीपीसी के फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, अगर आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर के आप उससे देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑल ओवर सीपीसी के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ केस विथ केस लॉ एंड सेक्शन वाइज, रूल वाइज एंड ऑर्डर वाइज मैंने उसमें पढ़ा रखा है। तो आप वहां से रिवीजन करके इसका आंसर दे सकते हैं कि अभिवचन को किस रूल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संयोजन सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है यहाँ? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, विचाराधीन, सेक्शन 11। ऑप्शन बी, प्राण न्याय यानी रेस जुडिकाटा, सेक्शन 10। ऑप्शन सी, निर्णय और डिक्री, सेक्शन 33। ऑप्शन डी, साक्षी को समन। और ऑप्शन डी, साक्षी को सम्मन, सेक्शन 80। यहाँ से क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा है। ये क्वेश्चन यहाँ दिए गए पुटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4 या ऑप्शन सी 1 3 4 या ऑप्शन डी 2 3 4। तो चलिए इसको देख लेते हैं। विचाराधीन न्याय कहाँ दिया गया है? ये हमारा क्या है? गलत है, सेक्शन 10 में दिया गया है। रेस जुडिकाटा कहाँ दिया गया है? सेक्शन 11 में दिया गया है। निर्णय और डिक्री कहाँ दिया गया है? सेक्शन 33 में दिया गया है। सही है। साक्षी को सम्मन कहाँ किया गया है? सेक्शन 80 में किया गया है। ये नहीं है, ये गलत है। तो कौन सा हमारा सही हो गया? सुमेलित नहीं है। तो ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से कर दे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? 1 2 और 4। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वाद रेस जुडिकाटा से संबंधित है? ऑप्शन ए, सत्याचरण बनाम वर्सेस देवराजन। ऑप्शन बी, पीसी जयरथ बनाम अमृत जयरथ। ऑप्शन सी, मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्याचरण बनाम देवराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहां वाद संशिष्ट करने का स्थान निर्धारित होगा। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा? जहां क्या पूछ रहा? स्थानीय सीमाएं जो है वह अनिश्चित है। तो सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 या सेक्शन 20। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 18, ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता? ऑप्शन ए किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, ऑप्शन बी डिग्री के निष्पादन के लिए, ऑप्शन सी लेखाओं की परीक्षा के लिए, ऑप्शन डी विभाजन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डिग्री के निष्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है हमारे पास निर्णीत ऋणी की साम्य सेक्शन 49, विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज सेक्शन 29, विधिक प्रतिनिधि सेक्शन 50, अकिंचनवाद सेक्शन 33, यहाँ सेक्शन नहीं ऑर्डर होगा, ऑर्डर 33। अब कूटों की सहायता से, यहाँ से मैंने बोर्ड पे जगह कम हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसी क्वेश्चन को, कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है हमारा 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 2 4, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 3 4। तो चलिए देखते हैं निर्णीत ऋणी की साम्य कहाँ है, सेक्शन 49 में, यह सही है। विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज सेक्शन 29, ये नहीं है। विधिक प्रतिनिधि कहाँ है, सेक्शन 50 में, ये सही है। अकिंचनवाद कहाँ दिया गया है, सेक्शन ऑर्डर 33 में, तो ये क्या है, सही है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 1 3 4, किस में है 1 3 4, ये ऑप्शन डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिहार में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसीलिए खास तौर पे इन क्वेश्चन को रखा है। यहाँ पे आसान है, लेकिन कूटों की सहायता से जब पूछता है तो कंफ्यूजन होता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की कौन सी धारा धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी और निरोध का निषेध करती है? क्या है, स्त्रियों की गिरफ्तारी और निरोध का निषेध करती है। सेक्शन 55, ऑप्शन बी है सेक्शन 56, ऑप्शन सी है सेक्शन 59 या ऑप्शन डी है सेक्शन 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की धारा 144 किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है ऑर्डर 46 रूल 1, ऑर्डर 47 रूल 1, ऑप्शन सी है ऑर्डर 47 रूल 3, ऑप्शन डी है ऑर्डर 41। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 144 को ऑर्डर 47 रूल 1 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अस्थायी व्यायादेश किस में है, दिया है ऑर्डर 39। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद किस में है, ऑर्डर 33। नेक्स्ट है हमारा, अपीलीय न्यायालय की शक्तियां कहाँ है, सेक्शन 102। कैवियट वाद दायर करने का अधिकार कहाँ, सेक्शन 148। कूटों की सहायता से, यहाँ दिया है कूटों की सहायता से इसका सही उत्तर देना है, ठीक है। कूट क्या है, 1 2 3 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है 1 2 3, ऑप्शन सी में है 1 3 4, ऑप्शन डी में है 2 3 4। तो चलिए देख लेते हैं अस्थायी व्यायादेश कहाँ है, ऑप्शन ऑर्डर 39। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद कहाँ है, ऑर्डर अपीलीय न्यायालय की शक्तियां कहाँ है, सेक्शन 102। कैवियट, ये सही है क्या, ये सही नहीं है। कैवियट दायर करने का अधिकार क्या है, 148 ए में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका 1 2 4। 1 2 4 कहाँ है, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन 3 जो है गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुनम्य है, मान्य है? कब है, जब वाद संपत्ति की वसूली का हो, ऑप्शन बी है जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह क्या हो, अभिनिश्चित हो यानी कि निश्चित हो, ऑप्शन सी जब वसूल की जाने वाली संपत्ति का मूल्य 2 लाख से
कम हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह क्या हो, निश्चित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है। यह उपबंधित है किसमें, सेक्शन, ऑप्शन ए सेक्शन 96 ए, ऑप्शन बी है सेक्शन 96 2, ऑप्शन सी है सेक्शन 96 3 या ऑप्शन डी है सेक्शन 96 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, 96 3 में दिया गया है, पक्षकारों की सम्मति से प्राप्त डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिग्री धारक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 2 में, ऑप्शन बी सेक्शन 3 में, ऑप्शन सी सेक्शन 4 में या ऑप्शन डी सेक्शन 9 में। तो डिग्री धारक को किस में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन बी सेक्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की धारा 115 निम्न में से किसके बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन ए निर्देश के बारे में, ऑप्शन बी पुनर्विलोकन के बारे में, ऑप्शन सी पुनरीक्षण के बारे में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुनरीक्षण के बारे में। सीपीसी की धारा 115 जो है वह किसके बारे में प्रावधान करती है, पुनरीक्षण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी का आदेश 23 निम्न पर, अगर आपको इस रोमन पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसी टाइप के रोमन में ही लिखे हुए ऑर्डर आएंगे। तो क्या लिखा है, 23 नियम पर लागू होता है, निम्न पर लागू होता है। सीपीसी का आदेश 23 निम्न पर में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए वाद का वापस लेना, ऑप्शन बी पुनर्विलोकन, ऑप्शन सी पुनरीक्षण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 23 में तीनों के बारे में बताया गया है, ठीक है, ऑर्डर 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है। ऑप्शन ए ऑर्डर 7 रूल 11 में, ऑप्शन बी ऑर्डर 7 रूल 13 में, ऑप्शन सी ऑर्डर 7 रूल 12 में या ऑप्शन डी ऑर्डर 8 रूल 4 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्डर 7 रूल 1 में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवादी पर दस्ती सम्मन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑर्डर 5 रूल 9 ए में, ऑप्शन बी ऑर्डर 6 रूल 9, ऑप्शन सी ऑर्डर 4 रूल 7 या ऑप्शन डी रूल 6। तो प्रतिवादी को सम्मन की तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है ऑर्डर 5 रूल 9 ए में। निम्न में से द्वितीय कौन, निम्न में से कौन होगा यहाँ पे, कौन द्वितीय अपील का एक वाद है। ऑप्शन ए मदन लाल बनाम बाल कृष्ण, ऑप्शन बी सुधीर बनाम सुधीर जी आंगूर बनाम एम संजीव, ऑप्शन सी शिवदान सिंह वर्सेस दरियाओं कुंवर, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड अपील पर हमारा फेमस वाद है मदन लाल बनाम बाल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवादी को न्यायालय में अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा सामान्यतः क्या है। ऑप्शन ए सम्मन तामील के 60 दिन के अंदर, ऑप्शन बी सम्मन तामील के 90 दिन के अंदर, ऑप्शन सी सम्मन तामील के 30 दिन के अंदर तथा, यहाँ देखिएगा 30 दिन के अंदर तथा न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के अंदर, और ऑप्शन डी है 15 दिन के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवादी जो है वो अपना लिखित कथन सम्मन तामील के 30 दिन के भीतर दाखिल कर सकती है और न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के अवधि के अंदर दाखिल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाद संशिष्ट करने के लिए आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगा, यह सीपीसी के किस धारा का सार है। ऑप्शन ए सेक्शन 21 का में, ऑप्शन बी सेक्शन 20 में या ऑप्शन सी सेक्शन 22 में या ऑप्शन सी सेक्शन
21 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सेक्शन 21। कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है। कोई व्यक्ति जो है विदेशी राज्य पर वाद कब ला सकता है? ऑप्शन ए राज्य की सहमति से, ऑप्शन बी केंद्र सरकार की सहमति से, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य की सहमति से, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति की सहमति से। तो विदेशों में वाद लाने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की सहमति से वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए ऐसा विनिश्चय जो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित विवादग्रस्त विषयों के अंतिम रूप से निर्णीत करता है। ऑप्शन बी है वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना। ऑप्शन सी है धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण, और ऑप्शन डी है व्यक्तिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना। तो क्वेश्चन क्या है, डिग्री की परिभाषा में कौन नहीं आता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना डिग्री के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की धारा 29 के अंतर्गत निर्णय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक अज्ञप्ति, ऑप्शन बी अपील का संक्षिप्त रूप से खारिज होना, ऑप्शन सी एक आदेश का अज्ञप्ति के आधारों का कथन, और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदेश या अज्ञप्ति के आधारों का कथन क्या होता है? निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीम्ड डिग्री से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए न्यायालय का अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी न्यायालय का अंतिम आदेश, ऑप्शन सी निर्णय का प्रथम पैराग्राफ, या ऑप्शन डी निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब डिग्री तैयार की जाए। तो डीम्ड डिग्री का अभिप्रेत है निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब डिग्री तैयार की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की धारा 91 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए कौन वाद ला सकता है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी कोई नागरिक, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी कोई भी 10 या उससे अधिक नागरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधिवक्ता। सीपीसी की धारा 1908 के अधीन दायर किए गए कैविएट की अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए दायर किए जाने की तारीख से 60 दिन तक, ऑप्शन बी दायर किए जाने की तारीख से 30 दिन तक, ऑप्शन सी दायर किए जाने की तारीख से 90 दिन तक, ऑप्शन डी दायर किए जाने की तारीख से 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दायर किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी निम्न में से किसके अंतर्गत सिविल के अंतर्गत लागू नहीं होता? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, निम्न में से किसके संदर्भ में लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है? ऑप्शन ए दीवानी मामलों में, ऑप्शन बी राजस्व मामलों में, ऑप्शन बी भूमि विधि और स्थानीय विधि के मामलों में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ भूमि विधि के मामले में तो लागू होती है, लेकिन साथ में क्या दे दिया है? स्थानीय विधि। स्थानीय विधि के मामले में सीपीसी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एवं बी 1000 रुपए के लिए किस पर वाद लाते हैं? ए और बी 1000 रुपए के लिए सी पर वाद लाते हैं। सी का एक ऋण है, ऋण ए द्वारा, मतलब सी का ए जो है वो सी से क्या किया है? ऋण लिया हुआ है। यहाँ सी उस ऋण का क्या कर सकता है? मुजरा बी के विरुद्ध कर सकता है, मुजरा ए के विरुद्ध कर सकता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मुजरा ए और बी दोनों के विरुद्ध कर सकता है, ऑप्शन बी डी मुजरा नहीं कर सकता, जो केवल ए के विरुद्ध शोध्य है। तो यहाँ पर है ए और बी जो है वो 1000 रुपए के लिए सी पर सम्मिलित रूप से क्या लाते हैं? वाद लाते हैं। और लेकिन सी जो है वो उसका सी से ए जो है पहले ही कुछ पैसे उसने ऋण ले रखा था। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए और बी दोनों मिल करके वाद किए हुए हैं, तो इसीलिए सी का जो ड्यूज है, जो पैसा बचा हुआ है, जो ऋण है, वो सिर्फ ए के अगेंस्ट है, ए और बी दोनों के अगेंस्ट नहीं है। इसीलिए बी सी जो है वो यहाँ पे मुजरा यानी सेट ऑफ नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए आभूषणों का एक बॉक्स, ए जो है आभूषण का यानी जेवर का एक बॉक्स अपने अभिकर्ता के रूप में बी के पास, अभिकर्ता कौन है, ए का, बी है, बी के पास क्या करता है, जमा करता है। सी का यह अभिकथन कि आभूषण जो है ए ने उसे सदोष अभिप्राप्त किए थे, वह उन्हें बी से लेने का दावा करता है। तो यहाँ बी के पास क्या राइट है, वो क्या कर सकता है। ऑप्शन ए के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर कर सकता है। ऑप्शन बी, सी के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर कर सकता है। ऑप्शन सी, ए और सी दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर कर सकता है। और ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी जो है वह ए तथा सी दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर नहीं किया जा सकता। अंतराभिवाची वाद जो है यह किस ऑर्डर में दिया गया है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 35, और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के किस धारा में प्रतिकारात्मक खर्चा का प्रावधान किया गया है। सीपीसी के किस धारा में प्रतिकारात्मक खर्चा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है सेक्शन 35, ऑप्शन बी है सेक्शन 35 का, ऑप्शन सी है सेक्शन 35 का, ऑप्शन डी है सेक्शन 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 35 का में प्रतिकारात्मक खर्चा के बारे में प्रावधान किया गया है। और ऑप्शन 35 का में विलंब होने पर, वाद में अगर विलंब किया जाता है तो प्रतिकारात्मक खर्चे का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा वाद पत्र जिन पर वादी अपने दावे के समर्थन में विश्वास करता है न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे। वाद पत्र जिन पर वादी जो है अपने दावे के समर्थन में विश्वास करता है तो न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे। ऑप्शन ए, वाद पत्र के साथ। ऑप्शन बी, वाद बिंदुओं के निर्धारण हेतु। ऑप्शन सी, वाद की सुनवाई पर। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाद पत्र के साथ वादी अपने दावे के समर्थन में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको न्यायालय में जमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की धारा 1908 के अंतर्गत किसी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का हक नहीं है। ऑप्शन ए, संघ के मंत्री। ऑप्शन बी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन सी, राज्य के मंत्री। ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थिति से छूट पाने का हक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रीट के मामले में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। रीट के मामले में लागू नहीं होता है पूछ रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है उत्प्रेषण रीट। ऑप्शन बी है परमादेश रीट। ऑप्शन सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा रीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है। ऑप्शन ए, भावी भरण पोषण का अधिकार। ऑप्शन बी, वचन पत्र। ऑप्शन सी, लेखा पुस्तिका। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत सेवा का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वचन पत्र की कुर्की और विक्रय किया जा सकता है। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है तो सेक्शन 60 में, सीपीसी के सेक्शन 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत वाद संशिष्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए, पक्षकारों की बाहुल्यता। ऑप्शन बी, जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा उसकी लिखित अनुज्ञा। ऑप्शन बी, एक हित। ऑप्शन डी, न्यायालय की अनुमति। तो किसकी आवश्यकता नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का, सॉरी यहाँ से ऐसे हो गया, दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। ऑप्शन ए,
सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने विरुद्ध वाद, वेतन के बकाया के लिए वाद, ऑप्शन सी मृतक को दफनाने का अधिकार, ऑप्शन डी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वाद। तो कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के वाद जो होता है वह दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगेगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये मैंने बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। बिहार एपीओ आपका डेफिनेटली इसको करने के बाद सीपीसी में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के मैं बीएनएस, बीएसएस और सभी कॉन्स्टिट्यूशन पर सभी और जीके जीएस पर सभी पर इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ले लिया, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मेरा नेक्स्ट वीडियो जीके पर मैं करंट अफेयर्स पर बनाने वाली हूँ, तो प्लीज उसके लिए आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी से जुड़े रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीपीसी का एक फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने कंप्लीट पूरी सीपीसी के सेक्शन वाइज, केस वाइज, ऑर्डर वाइज सारे को इंक्लूड करके एक वीडियो मैंने बना रखा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।